बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रफ़ीक रिजवी और आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरीज, सच्ची कहानियाँ। दोस्तों, आज की हमारी गुफ्तगू एक खतरनाक तस्वीर के बारे में है। ये कहानी आपको खौफ की वादियों में ले जाएगी। तो मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि अपने आप को खौफ की खौफनाक वादियों में ले जाने के लिए तैयार कर लें। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का अनवान है बदसूरत तस्वीर। अहमद को पुरानी चीजें इकट्ठी करने का शौक था। एक दिन वो अखबार पढ़ रहा था कि उसे एक इश्तहार नजर आया जिसमें पुरानी चीजों के बारे में लिखा हुआ था। इसने वहां जाने का फैसला कर लिया और अगले दिन दफ्तर से छुट्टी लेकर वहां मौजूद था। वहां बहुत सी चीजें मौजूद थी जो आसार कदीमा से मिली थी। कुछ लोगों ने नकारा समझकर फरोख्त करने के लिए रख दी थी। वो हर एक चीज का बगौर जायजा ले रहा था, मगर उसे कोई चीज पसंद नहीं आ रही थी। इसने वापस जाने का फैसला किया और अभी वापसी के लिए कदम उठाए ही थे कि एक आवाज ने इसके कदम रोक दिए। इसने पीछे मुड़कर देखा तो दुकान का मालिक उसे बुला रहा था। वो इसके पास पहुंचा और उसे लेकर एक कमरे में दाखिल हुआ और बोला, जनाब, लगता है कि आप कुछ निराली चीजें ढूंढ रहे हैं। अहमद उसे खामोशी से देखता रहा तो वो बोला, आपके मतलब की चीज अभी हाजिर किए देता हूं। और ये कहकर वो एक कमरे में चला गया और कुछ देर बाद कुछ चीजें लाकर अहमद के सामने रख दी। अहमद ने इन्हें गौर से देखा और एक मूर्ति पसंद करके रकम देकर घर आ गया। घर आकर इसने वो मूर्ति कमरे में रख दी और खुद घर से बाहर काम के लिए चला गया। घर वापस आकर वो काम में मसरूफ हो गया और उसे मूर्ति का ख्याल ना रहा। रात को वो काम करके सो गया, मगर उसे सोए हुए कुछ देर ही हुई थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई इसके कमरे में चल रहा है। पहले तो इसने उसे अपना वहम समझा, मगर जब ये आवाजें मसलसल आने लगी तो वो उठ बैठा। इसने अंधेरे में देखने की कोशिश की, मगर उसे कुछ भी नजर ना आया। अभी वो बिस्तर पर ही बैठा था कि अचानक इसके सामने मूर्ति आ खड़ी हुई। इसका कद आस्ता आस्ता बढ़ रहा था। अचानक कद बढ़ना कम हुआ तो इसने देखा कि वो अजीबोगरीब खौफनाक मूर्ति थी। इसकी आंखें सुर्ख और चेहरा अजीबोगरीब था। इसके मुंह से खून की लकीरें फैल रही थी। इसके नाखून किसी तेज धार आले की तरह थे। वो डर गया और बाहर भागा, मगर वो इसके सामने खड़ी थी। इसकी आवाज निकल रही थी और महफूज रास्ता उसे मिल नहीं रहा था कि वो कहां भागे। आखिरकार वो वहीं बैठ गया और खौफ से आंखें बंद कर ली। कुछ लम्हे गुजरे थे मगर कुछ नहीं हुआ। इसने आंखें खोली तो इसके अब्बू हाथ में तस्बीह लिए इसके सामने खड़े थे। अहमद ने आंखें खोलकर इधर उधर देखा तो इसके अब्बू हैरत से बोले, क्या बात है, क्या तलाश कर रहे हो और आंखें बंद करके क्या कर रहे थे? मगर अहमद के पास इन तमाम सवालों का कोई जवाब ना था। वो उठा और अपने कमरे में गया। कमरे में मूर्ति अपनी जगह पे मौजूद थी। इसने हैरत से इसकी तरफ देखा और बिस्तर पर लेट गया। नींद तो इसकी आंखों से गायब हो चुकी थी। वो अपने साथ होने वाले तमाम वाकयात पर गौर कर रहा था और वो जितना इस पर गौर करता उतना उलझता हुआ जा रहा था। रात के न जाने किस पहर में उसे नींद आई। वो सुबह काफी देर तक सोता रहा। जब वो उठा तो हर चीज मामूल के मुताबिक थी। मूर्ति भी अपनी जगह पे मौजूद थी, मगर कई दिन तक इसके साथ यही होता रहा। वो खौफ का कैदी बनकर रह गया था। इसकी हालत देखकर घर वाले भी परेशान थे। आखिर क्या माजरा के दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। आखिरकार इसने मूर्ति उठाई और इसकी जगह से चल पड़ा जहां इसने मूर्ति खरीदी थी। मगर जब वो वहां पहुंचा तो ये देखकर इसकी आंखें हैरत से फैल गई। वहां ना कोई दुकान थी और ना कोई ऐसे आसार थे। यहां कभी ऐसी चीजों की कभी फरोख्त भी हुआ करती थी। इसने हाथ में पकड़ी हुई मूर्ति की तरफ देखा तो इसमें अजीब सी कशिश महसूस हुई। वो हाथ में पकड़े उसे धकेलता रहा। आखिर इसने उसे हवा में एक तरफ उछाल दिया और खुद वापस हो गया। अहमद मुतमिन था कि इसने मूर्ति से जान छुड़ा ली है, मगर इसकी ये भूल थी। वो रात को सो रहा था कि अचानक उसे अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ।
इसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वो भयानक मूर्ति इसके सीने पर बैठी इसका गला दबा रही थी। वो पहले से भयानक लग रही थी। उसे यकीन हुआ था कि अब मौत उसे बिल्कुल उसको जिंदगी के दायरे से निकाल देगी। वो चीखता था मगर इसकी आवाज हलक से बाहर नहीं निकल रही थी। इसने मूर्ति से खुद को जान छुड़ाने की कोशिश की मगर इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि इसकी ये कोशिश नाकाम हो गई। इसने अपने आप को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। दोस्तों, खौफ की वादी में हम सफर कर रहे हैं और आपके तरफ हर तरफ खौफ का सन्नाटा छा रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अनवान की जानिब। मगर कुछ देर के बाद उसे महसूस हुआ कि इसका सांस चल रहा है, इसलिए इसने आंखें खोलकर देखी तो इसके वालिद हाथ में तस्बीह लिए इसके पास खड़े रहे और पूछ रहे थे क्या हुआ। मगर वो खौफजदा अंदाज में इधर उधर देख रहा था। कुछ देर के बाद इसने हवाल बहाल हुए तो इसने सारी बात बताने के लिए मुंह खोला कि वालिद साहब बोले, बेटा तुम जिस मूर्ति की वजह से परेशान हो इसका तोड़ सिर्फ मैं जानता हूं। मैंने सब देख लिया है, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये कहकर उन्होंने कुछ पढ़ा और मुझ पर फूंक कर कमरे से बाहर निकल गए। अगली रात चांद अपने पूरे जोबन पर था। वालिद साहब ने अहमद को साथ लिया और शहर से बाहर एक खंडर में जाकर बैठ गया और उसे आंखें बंद करने के लिए कहा। अहमद ने आंखें बंद की तो इसकी आंखों के सामने कदीम जमाने की फिल्म चलने लगी। कुछ देर के बाद अहमद को एक छोटी सी बच्ची नजर आई तो वो चौंका। इसकी सूरत बिल्कुल इस मूर्ति से मिलती थी। इस बच्ची जिस शख्स ने उठाया वो अहमद था और वो इसकी कुर्बानी देने जा रहा था। वो चीख रही थी मगर इसकी चीखों से बेनियाज होकर एक बड़े देवता के सामने ले जा रहा था। वहां जाकर अहमद ने उसे उठाकर देवता के कदमों में दे मारा। बच्ची की चीख उभरी और वो मर गई। अहमद चीखने लगा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे गले लगा लिया है। कुछ देर बाद जब अहमद ने आंख खोलकर देखा तो वालिद साहब इसकी तरफ मुस्कुरा रहे थे। अहमद सवालिया नजरों से इनकी तरफ देख रहा था और उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और उसे साथ लेकर घर की जानिब चल पड़े। इसके बाद वो मूर्ति अहमद को ना नजर आई। इसने कई बार वालिद साहब से इस बारे में पूछा। वो हमेशा मुस्कुरा कर खामोश हो जाते और ये राज हमेशा राज ही रहा। न जाने ये सब क्या था, अहमद की समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी इसने अल्लाह पाक की जात का शुक्र अदा किया कि अब इसे मूर्ति जैसी बदसूरत बला से छुटकारा मिल गया है। दोस्तों, ये थी हमारी खौफ की वादी की सैर। जनाब, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स की सूरत में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।